भैया मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूं, मेरे पास नहीं है कोई पैसे। साहब जी थोड़ा तो रहम कीजिए, 10-20 रुपए ही दे दीजिए। अब वो लड़की पागल है, जब मैंने मना कर दिया कर दिया। मेरे पास नहीं कोई पैसे। साहब मैं आपसे जिद नहीं करती, मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए मैं आपसे 10-20 रुपए मांग रही हूँ। अच्छा तो ऐसे न माने, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज के बाद पैसे मत मांग लेना, पैसे मांग ले लाके नहीं छोड़ूंगा। भाई ये ज़मीन जो दिख रही है ना, हमारी फैक्ट्री के लिए सही रहेगी। निरंजन तुम सही कह रहे हो, पता करो ये ज़मीन किसकी है। धर्मवीर भाई मैंने पता लगा लिया है, ये ज़मीन गरीब किसान की है और वो बहुत गरीब है। फिर तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। हम उससे बात करेंगे और उसे कुछ पैसे देकर ये ज़मीन अपने नाम करा लेंगे। भाई ये काम इतना आसान मत समझो। उस किसान के पास बस यही ज़मीन है और वो इस ज़मीन को देने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं देगा? अगर हम इस ज़मीन के उसको डबल पैसे देंगे फिर तो देगा। भाई ये प्लान आपका बहुत ही अच्छा है। ये सब छोड़ो, पहले इन्हें खाओ। साहब जी मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। अबे वो लड़की पागल है क्या? तुझे पता नहीं है किससे खाने के लिए मांग रही है? अरे साहब जी इसमें जानने वाली क्या बात है, खाने के लिए ही तो मांग रही थी। अबे वो लड़की चली जा यहाँ से, मेरा पहले से ही मूड खराब है और ऊपर से तू मूड खराब कर रही है। लेकिन साहब मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा है, बस खाने के लिए मांगा है। आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अबे वो लंगड़ी, तू इतनी खूबसूरत है फिर भी इधर उधर घूमती रहती है। अगर तू चाहे ना तो रोज के हज़ारों रुपए कमा सकती है। साहब आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तू कहीं धंधे पर बैठ जा, हज़ारों रुपए कमाएगी। साहब जरा तमीज से बात कीजिए, आपको शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? ओए हेलो मैडम, ये सही तो कह रहा है, शर्म तो आती है लेकिन क्या करें, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। और हाँ मैडम, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। बस करो, इससे अच्छा तो मैं भूखी ही रह लूंगी। निरंजन ये सब छोड़ो, चलो उस किसान के पास चलते ठीक हैं। है भाई चलो फिर चलते हैं। अरे बहन क्या हुआ, उठो। भाई आप रहने दीजिए, ऐसी ठोकरें तो मुझे रोज मिलती हैं। बहन तुम कहना क्या चाहती हो, मैं कुछ समझा नहीं। भाई जिसका कोई ना हो वो ठोकरें खाने के सिवा और कर भी कह सकता है। बहन मेरे सब समझ में आ गया, इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। हाँ भाई आपने सही कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और भगवान ने भी मुझे विकलांग बना दिया है। बहन ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। नहीं भाई मैं आपके साथ नहीं जा सकती। देखो बहन, आप जो समझ रही हो मैं उनमें से नहीं हूँ, मैंने आपको अपनी बहन माना है। लेकिन भाई मैं तो विकलांग हूँ, आप मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हो? क्योंकि इस दुनिया में मेरी कोई बहन नहीं है। काश भाई हर कोई इंसान आपकी तरह होता तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती। बहन ये सब छोड़ो, चलो घर चलते हैं। अरे साहब आप कौन हो, बताइए कैसे आना हुआ? लेखराज तेरी थोड़ी सी ज़मीन है, वो हमें चाहिए। साहब ये आप क्या कह रहे हो, वो ज़मीन मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकता, हम उसके तुझे पैसे देंगे। नहीं साहब मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, क्योंकि उस ज़मीन के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। देख लेखराज, हम तुझे उस ज़मीन के डबल पैसे देंगे और तू उन पैसों से कहीं और ज़मीन ले लेना। नहीं साहब वो ज़मीन मेरे दादाजी की निशानी है, वो ज़मीन मैं आपको किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। ठाकुर साहब ये ऐसे नहीं मानने वाला, हमें अपना नियम फॉलो करना पड़ेगा। हाँ निरंजन तू बिल्कुल सही कह रहा है, ये ऐसे नहीं मानने वाला। राजकुमार देख क्या रहा है, कर दे शूट।
नहीं साहब, ऐसा मत करो। अगर ऐसा ना करें तो फिर क्या करें? तू ज़मीन देने के लिए तैयार ही नहीं है। ठाकुर साहब, आप कुछ भी कर लो, मैं ज़मीन नहीं दूंगा आपको। राजकुमार, कर दे सूट। चलो अब चलते हैं, इसकी ज़मीन पर कब्जा तो कर ही लेंगे हम। बहन, डॉक्टर ने बोला है दोनों पैरों पर चलने की कोशिश करो। नहीं भैया, मुझसे नहीं होगा। बहन, पैर में तो दर्द होगा, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। बहन, आज के लिए इतने काफ़ी है, चलो घर चलते हैं। ड्राइवर, गाड़ी रोक लो। भाई सामने देखो, ये तो वही लड़की है ना? हाँ है तो भाई, लेकिन तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रहा है? इस लड़की का कोई नहीं था, फिर ये लड़का कौन है? हाँ निरंजन, तू सही कहता है। मुझे तो ऐसा लगता है ये लड़का ना इस लड़की का आशिक है। चलो भाई, इस लड़की के पास चलते हैं और इससे पूछते हैं ये कौन है। अबे वो लड़की, तेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था, पर ये लड़का कौन है? ये मेरा भाई है। अरे वाह, बहुत जल्दी अपना भाई बना लिया। निरंजन, मुझे नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है ये इसका आशिक है। बस करो, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? हमने भी तो कहा था कि तू हमारे साथ चल। बहन, ये कौन लोग हैं और तुमसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? भाई, ये लोग कौन है मैं तो ये नहीं जानती, लेकिन हाँ, मैंने एक दिन इनसे कुछ खाने के लिए मांगा तो इन्होंने मुझे खाने को तो नहीं दिया, उल्टा मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। कोई बात नहीं बहन, वक्त आने पर इन्हें सब पता चल जाएगा। चलो अब घर चलती हैं। बहन, मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बोला है तुम्हें ठीक होने में 1 महीना लग जाएगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपने खाना नहीं खाया, चलो खाना खा लो। ड्राइवर, गाड़ी रोक लो। अरे भाई, ये तो वही लंगड़ी है, और ये ठीक कैसे हो गई? हाँ यार निरंजन, तू सही कह रहा है, ये तो वही लड़की है, पर ये ठीक ठाक कैसे चल रही है? क्या हुआ, शौक लगा ना मुझे इस तरह देखकर? शॉर्ट तो लगा, पर तू इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? ठीक है, तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि मैं इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे पढ़ाया और लिखाया और इस काबिल बनाया। तुम लोग क्या सोचते हो, गरीब लोग कभी अमीर नहीं बन सकते क्या? मैडम, हमने आपकी बहुत बेइज्जती की थी, हमें माफ़ कर दो। मैं तुम्हें यहाँ माफ़ करने नहीं आई हूँ, बल्कि ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी दूध वाली प्लांट मैंने सीज करवा दी है। लेकिन मैडम, आपने हमारी दूध वाली प्लांट क्यों सीज करवा दी? बताती हूँ, तुम्हारी प्लांट में आधा दूध में केमिकल मिलाया जा रहा था, इसीलिए मैंने उसे सीज करवा दिया। नहीं मैडम, आप झूठ बोल रही हो, हमने कोई केमिकल नहीं मिलाया है। मेरे सामने झूठ नहीं चलेगा, मैंने खुद देखा है दूध में केमिकल मिलाते हुए। कोई बात नहीं मैडम, आप ये बताइए आपको कितने पैसे चाहिए हमारे प्लांट को अनसीज कराने के लिए? अब तो प्लांट किसी भी कीमत पे अनसीज नहीं होगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, कभी किसी गरीब के साथ ऐसा मत करना जैसा तुम लोगों ने मेरे साथ किया था, वरना अच्छा नहीं होगा। और हाँ, तुम लोगों ने जिन गरीबों की जमीन पे कब्जा कर रखा है उन्हें इज्जत के साथ वापस कर देना।